हमने भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, और अमाइन के प्रिपरेशन जितने थे उतने ही आपको करने, घर पे जाके दो दो बार एक बार एक प्रैक्टिस कर दो। अब देखो रिएक्शंस क्या होगी अमाइन की, देखो यार रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, और लिखने के लिए होता है, आपको तो बस रोल पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। अब मान लो मेरे पास अमाइन है और मेरे पास HCl है, तो क्या रिएक्शन होगी आप खुद से बताओ सर। ये एसिड है सर, ये H+ देगा। समझ में आया सबको? एक मिनट आप खुद से बताओ सर, ये एसिड है तो H+ देगा, बोलो क्लियर है? एसिड है H+ देगा सर, और ये लोन पेयर H+ को खा लेगा। अरे ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा या नहीं, आप खुद से बताओ। अगर मैंने एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ करवा दी सर, तो आपको पता है लोन पेयर है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखो नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज और बैलेंस करने के लिए Cl-, तो ये सॉल्ट बन गया। बोलो जल्दी, एसिड बेस की रिएक्शन, ये देखो बेस, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करता है, मैं पढ़ाऊंगा। अमाइंस आर बेसेस, जितने भी अमाइंस होते हैं वो बेस होते हैं, और ये आपका एसिड, और एसिड बेस की रिएक्शन होने के बाद बोलो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सबको बोलो पहली रिएक्शन समझ में आई, मैसेज करो फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आई ये वाली, क्लियरली बताओ हाँ या ना। अरे हाँ या ना, मैसेज करो। यहाँ पे मैं कुछ और भी ले लूंगा, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास CH3NH2 है और इसके साथ मैंने ले लिया HCl, तो आप बोलोगे सर देखो लोन पेयर है, इसको अटैक कर लेगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा सर, CH3NH3+ और Cl-, बोले तो सर सॉल्ट बना। मैसेज करो, क्लियर है आप सबको? एकदम क्लियर है। आइए दूसरे रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखो मैं क्या करता हूं। मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3NH2, बोलो यार ये कौन है आपका, सर ये अमाइन है, तो मैंने बोला ठीक है अमाइन है, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने इस वाले कंपाउंड के साथ कर दी CH3C+O Cl, तो भाई आप बताओ लोन पेयर का अटैक कहां पे होगा, इस वाले कार्बन पे होगा या नहीं होगा, आप खुद से बताओ। लोन पेयर का अटैक होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ हाँ या नहीं। अब अटैक होने के बाद आपको अच्छे से पता है, सुनो अच्छे से, मैं देखो एरो के मूवमेंट किस तरह से करता हूं। सर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा शिफ्ट होके, और ये क्लोरीन आपका निकल जाएगा। बोले तो सर देखो मैंने किस तरह से रिएक्शन दिखाए, अच्छे से देखो। अमाइन है सर, और अमाइन की रिएक्शन हमने कर दी असाइल क्लोराइड के साथ, सबको अच्छे से पता होगा असाइल क्लोराइड, असाइलेशन कर रहा हूं भाई मैं। ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, हमारा क्लोरीन निकल जाएगा। एट द एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, देखो यार ये क्लोरीन निकलते निकलते, चलो ठीक है मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले सिंपल इसमें बताता हूँ, सिंपल इसमें ये क्लोरीन आया और ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा सर, देखो सर देखो ये CH3 एज इट इज, उसके बाद NH, दो NH है ना, तो मैं देखो एक लिखता हूँ, एक ऐसे लिखता हूँ थोड़ा साइड में, और NH पे आ जाएगा प्लस चार्ज, उसके बाद CO-, Cl और CH3, समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, ये क्लोरीन एज इट इज, देखो इधर ये CH3 भी एज इट इज आपका, ठीक है ना बच्चों। और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दी, बोले तो पॉजिटिव चार्ज। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? सबको मैसेज करो अगर यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। तो अब मुझे बताओ ये निगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा और क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, और निकलने के बाद सुनो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बन जाएगा सर डबल बॉन्ड, और इधर बन जाएगा Cl-। अब ये Cl- क्या करेगा रे, इस हाइड्रोजन को खा लेगा, और ये बन गया आपका न्यूट्रल। बोले तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH, C+O CH3, ये बन गया अमाइड, ये बन गया हमारे पास अमाइड। बोलो जल्दी से, समझे क्या? मैसेज करके बताओ, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी, शॉर्ट ट्रिक बता दूं? अरे शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो बताता हूं, इधर देखो अमाइन हमें दिखाई दिया CH3, ऐसे लिख लो उसको, असाइल है मतलब कोई भी ये वाला ग्रुप है, Cl C+O, ये असाइल ग्रुप है, ठीक है ना। ये मैंने उल्टा लिखा था, आपको HCl बाहर निकाल देना है, ठीक है ना बच्चों। क्या बन गया, CH3NH, C+O CH3। अब बोलो क्लियर है सबको?
अमाइड किस तरह से बनाया हमने, अमाइड हम क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो याद रखना अमाइन का असाइलेशन मतलब ऐसे असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन को हम क्या बोलते बोलो, असाइलेशन। अमाइन का असाइलेशन करने के बाद क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। बोलो भाई क्लियर है सबको, ये वाले रिएक्शन क्लियर है सबको, मैसेज करो। अब सर इसके पास देखो, अब आप खुद से बताओ, आप खुद से बताओ कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। देखो CH3NH, बहुत अच्छे से देखो, NH2, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं। उसके बाद CH3N, एक हाइड्रोजन इधर लिख देता हूं, उसके बाद इधर लिख देता हूं CH3। ये हो गया प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन लिख देता हूं CH3N, CH3 और CH, ये टर्शियरी अमीन है, ठीक है ना, 3 CH3 ग्रुप है। ये भाई आपका टर्शियरी अमीन है, ठीक है बच्चों। ये आपका सेकेंडरी अमीन है और ये आपका प्राइमरी अमीन है। आप मुझे खुद से बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ, अगर मैं इसके ऊपर असाइलेशन करने गया, अगर सबके ऊपर मैं असाइलेशन कर रहा हूं, लिखना अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छे से सुनना, इधर Cl लिख देता हूं, डबल बॉन्ड O, CH3, अगेन Cl, डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट आपको बनाना आता है, Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3। सर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन निकल जाएगा। सर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो सर ऊपर वाले दो रिएक्शन तो होगी सर, लेकिन अब मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो क्या HCl निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी कि टर्शरी अमाइन का असाइलेशन नहीं होता, सेकेंडरी अमाइन का असाइलेशन होता है, प्राइमरी अमाइन का भी असाइलेशन होता है, लेकिन टर्शरी अमाइन का असाइलेशन नहीं होता। समझ में आया क्या, मैसेज करके बताओ, क्योंकि उस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। मैसेज करो रे, सबको क्लियर है, असाइलेशन रिएक्शन सबको क्लियर है। देखो एग्जांपल के तौर पे CH3NH, इसका असाइलेशन करवाने मतलब बोले तो सर इसके साथ रिएक्शन, मैंने लिखते समय देखो उल्टा लिखा है जानबूझ के, तो ये HCl निकल जाएगा सर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जोड़ दो यार सबको, CH3N, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एक मिनट, हाँ क्या है, 1 डिग्री में 2 डिग्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना आपको पता है ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, 1 डिग्री में, ठीक है ना। तो 1 डिग्री फास्ट होगा 2 डिग्री से, समझ में आया अभी, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी ज्यादा से ज्यादा असाइलेशन होगा। समझ में आया अभी क्लियरली, बोलो। टर्शरी में असाइलेशन नहीं होगा, इतनी चीजें याद कर लो, आपको क्वेश्चन आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में असाइलेशन किसका होगा किसका नहीं होगा, तो याद रखना 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, लेकिन 3 डिग्री का असाइलेशन नहीं होगा। बोलो यहां तक सबको क्लियर है, एकदम एकदम से क्लियर है, बोलो सबको यहां तक की सारी बातें क्लियर है, बहुत अच्छी। अब देखो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, उसका नाम है कार्बाइल अमाइन। मैं फास्ट क्यों ले रहा हूं पता है, क्योंकि बहुत आसान चीज है, क्योंकि हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं कि इसको लिखते बैठो या फिर उसका मैकेनिज्म लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, याद रखना, यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं उसका नाम है CHCl3 और KOH। सबसे पहले ये बात, ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे हम, ठीक है, ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे। अभी इसकी रिएक्शन में थोड़ी सी बता देता हूं आपको, ठीक है बच्चों। CH3 कार्बाइल अमाइन टेस्ट में CHCl3 का और KOH का मैं एक बार रिएक्शन बता देता हूं, ठीक है ना बच्चों। देखो देखो KOH क्या करता है, KOH पहले ना इनमें रिएक्शन होती है, पहले ना इनमें रिएक्शन होती है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक क्लोरीन निकल जाएगा, याद रखना। समझ में आया सबको मैंने क्या किया। देखो यार सुनो, मतलब फाइनली बस मुझे इतना बताना है, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपने कभी ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी, कोलबेज रिएक्शन पढ़ाई थी, कुछ याद आ रहा है आपको, रिमन टिमन रिएक्शन, हाँ सॉरी रिमन टिमन या कोलबेज, मैं पढ़ा रहा हूँ कोलबेज रिएक्शन, वहां पे मैंने बोला था आपको कार्बिन बनेगा, याद आ रहा है सबको, कुछ कार्बिन बनेगा, कुछ याद आ रहा है आपको।
तो ये अगर रिएजेंट यूज किया ना मैंने KOH और CHCl3, तो याद रखना इस केस में जो आपका जो भी चीज बनेगी ना वो कौन सी होगी आपने बोलो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कार्बिन बनेगा। और कार्बिन जो है ना वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, समझे या नहीं समझे। हालांकि इंटरमीडिएट अगर मैं रिवाइज करूंगा, मतलब इंटरमीडिएट आपका लेना है मुझे थोड़ा बहुत, तो तब और क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये वाले रिएजेंट कार्बिन बनाएंगे और कार्बिन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बस इनको फिलहाल याद रख ले, कोई दिक्कत नहीं। कार्बिन बनाएंगे, कार्बिन इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, समझना अच्छे से। तो याद रखना, अब देखो मैं क्या करता, मान लो मेरे पास CH3NH2 है, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये अमाइन है, और अमाइन की रिएक्शन मैंने कर दी CHCl3 और KOH के साथ। तो सिंपल है सर, हमारे पास कार्बिन बनेगा सर, तो कार्बिन कौन सा बनेगा, CCl2 बनेगा। भाई क्लियर है सबको, इससे CCl2 बनेगा, मैसेज करो हाँ या ना। और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, यानी कि ये नाइट्रोजन का अटैक होगा इसके ऊपर, मैसेज करो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या, बहुत सिंपल चीजें चल रही, देखो मैं वापस से बता दे रहा हूं। देखो सर यहाँ पे बनेगा आपका CCl, और सर ये नाइट्रोजन अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन पे करेगा। मैं एक काम कर दूं क्या, इधर से H2 और ये 2 Cl, मतलब 2 HCl बाहर निकाल दूं क्या, मैसेज करो 2 HCl बाहर निकाल सकता हूं मैं, मैसेज करके बताओ। आपके फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्या मैं यहाँ से 2 HCl बाहर निकाल सकता हूँ, आप खुद से सोच के बताओ थोड़ा सा। तो हाँ जी सर आप निकाल सकते हो। तो क्या बचा, देखो मैं सिंपल इसमें बता रहा हूँ और आसान इसमें बताता हूँ थोड़ा सा। आपको इस तरह का कुछ गिवन है, तो मैंने पहले बताया इससे हमारा कार्बिन बनेगा, इससे हमारा बनेगा कार्बिन, जो कि होगा सर CCl2। इस पे कार्बिन पे लोन पेयर का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई लोन पेयर है, कोई नहीं भाई, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इसका कार्बन पे अटैक होगा तो ये वाला हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बचा बच्चों, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, समझे या नहीं समझे, NC बचा, आइसोसाइनाइड बना, बोलो क्लियर है, आइसोसाइनाइड ये बना। मैसेज करके बताओ कैसे बना, समझ में आया सबको। N का अटैक C पे हो गया, बाकी सब गायब कर दो, आइसोसाइनाइड बना अमाइन से। दिस इज कार्बोल अमीन टेस्ट। पहले बताओ क्लियर है यहां तक की बात, पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है। और हाँ याद करो, याद रखना अच्छे से, मान लो मेरे पास कोई अमाइन है NH2 वाला, और मैंने इसके ऊपर रिएक्शन कर दी किसकी, KOH और CHCl3, तो समझ जाना ये कौन से रिएजेंट है आपके, सर ये कार्बिन बनाएंगे CCl2। और सर अगर ऐसा हो गया ना सर, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट NC, आइसोसाइनाइड। और याद रखना आइसोसाइनाइड का स्मेल जो होता है ना, वो फाउल स्मेल होता है, मतलब खराब, बहुत ज्यादा खराब, FOUL, जो कि सब ऑक्साइड का भी होता है, फाउल स्मेल। बोलो क्लियर है सबको। और ये टेस्ट कब किस किस की पॉजिटिव आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे अब। कार्बाइल अमीन टेस्ट किसकी पॉजिटिव आएंगी अब डिस्कस करेंगे, आप समझो अच्छे से। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई तो याद रखना, मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन की पॉजिटिव आएंगी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की निगेटिव आएंगी। याद रख लो इस चीज को, इसको याद रख लो। दूसरी बात सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास 2 है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 0 है, तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन की पॉजिटिव आएंगी, कार्बिल अमीन टेस्ट इन दोनों की निगेटिव आएंगी। साथ में सुनना, एरोमेटिक, यहां पे लिख देता हूं एरोमेटिक, लिख देता हूं एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमीन जो होगा उसके लिए भी टेस्ट क्या आएगी बोलो जल्दी, उसके लिए भी टेस्ट पॉजिटिव आएंगी। फॉर एग्जांपल अब बताओ कार्बिल अमीन टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए निगेटिव। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4। बोलो इन तीनों में से किसके लिए पॉजिटिव आएंगे, बोलो एक के लिए पॉजिटिव आएंगे या नहीं, बताओ जल्दी, मैसेज करके बताओ। तो सर ये प्राइमरी है पॉजिटिव आएंगी, इसके लिए सर पॉजिटिव नहीं आएंगी, इसके लिए भी नहीं, लेकिन इसके लिए, मतलब कार्बिल अमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक अमीन के लिए क्या आएंगे बताओ जल्दी, पॉजिटिव आएंगी। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, आइसोसाइनाइड बनेगा, सबको समझ में आया, आइसोसाइनाइड बनेगा। चलो बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम पता है क्या पढ़ने वाले, आज बहुत